press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. बेल आइकन दबाइए, अड्डा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। अड्डा 247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। ये हैं कुश सर और ये हैं विशाल सर। द हिंदू कंप्लीट शो 8 से 10 करते हैं ना, पर इतना आसान नहीं होता। सुबह 4 बजे उठना होता है, पूरा न्यूज़पेपर खंगालना होता है, डीप और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हर वेबसाइट पर चेक करना होता है। यूं ही नहीं बनता द हिंदू कंप्लीट शो। सिर्फ आपके लिए हर रोज 8 से 9 करंट अफेयर्स, 9 से 10 एडिटोरियल, यानी कंप्लीट द हिंदू शो। Hello and welcome to the Current Affairs Show, and this is the show that is based on the Hindu and all the other sources. आपका स्वागत है अड्डा 247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट पर, और आप देख रहे हैं द करंट अफेयर शो विच फोकसेस ऑन द हिंदू। नाउ गाइस, शुरू करने से पहले मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको कि अगर आपकी तैयारी चाहे बैंक की है, एसएससी की है, रेलवेज़ की है, यूपीएससी की है, पीएससी की है, ये एक ऐसा शो है इन विच वील कवर ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, बिकॉज नाउ एवरी एग्जामिनेशन हैज़ बिकम कॉम्पिटिटिव एंड उस पर जो सवाल आते हैं वो फिर से वही आते हैं जो इन डेप्थ आते हैं। सो अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं एंड ले चलते हैं सबसे पहले आपको हमारे आज के मोटिवेशनल कोट पर, जो कि ये रहा अब आपके सामने। अगर मेरे को डिफाइन करना है सक्सेस क्या होता है, देन एस मीन्स सी योर गोल, यू मीन्स अंडरस्टैंड द ऑब्स्टिकल्स, सी मीन क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, सी मीन्स अगेन क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट, ई मीन्स एम्ब्रेस द चैलेंज, S means stay on track, and S means show the world you can do it. So with these lines we'll start the session guys. So a warm welcome again and चलिए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली हेडलाइन पर, जो कि ये रही। Now guys, everyone has now an idea that the coming year it will be the 550th birth anniversary of Guru Nanak Sahib, and because of the anniversary there has been various initiatives taken by the Indian government and also by the Pakistan government now, so that ये जो 550 साल की एनिवर्सरी है इसको लाव लश्कर के साथ एंड विथ ह्यूज फैनफेयर मनाया जाए ना। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को, कि एक गुरुद्वारा है विच बेसिकली लाइज इन पाकिस्तान, एंड उसका नाम यहाँ पर है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। That Gurudwara is in Pakistan, and for that particular Gurudwara the Indian and the Pakistani government, they have come and they will build the infrastructure for a visa free direct travel by Sikh pilgrims to Pakistan's Kartarpur Sahib Gurudwara, and which is done because of the 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev in November 2019। तो पिछले 3-4 दिन से मैं लगातार आपको बता रहा था कि बिकॉज 550th birth anniversary है गुरु नानक की, देयर हैज़ बीन वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल अ नेशनल इम्प्लीमेंटेशन काउंसिल, दैट इज़ NIC, ये आपका शुरू किया गया है। दैट हैज़ बीन सेटअप अंडर द प्राइम मिनिस्टर, अंडर द हेड ऑफ राजनाथ सिंह, उनके अंडर ये किया गया है, एंड ही इज़ लुकिंग इनटू द डिफरेंट अफेयर्स। सिमिलरली देयर इज़ अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरफेथ स्टडीज़ विच विल बी सेटअप इन पंजाब। उसके अलावा एक टेलीस्कोप लगाया गया है इंडिया के साइड पे, ताकि हम व्यू कर पाएँ बेटर तरीके से दी करतारपुर साहिब। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हैव द बेसिक आइडिया एंड सवाल क्या क्या बन सकते हैं ये रहा आपके सामने। आप स्क्रीन पे दोस्तों इमेज देख सकते हैं, जहाँ पर ये इमेज है करतारपुर साहिब की, विच लाइज इन द पाकिस्तान रीजन। इट इज़ नियर बाय एरियाज लाइक डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर एंड द सराउंडिंग एरियाज, एंड ये एरिया के लिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जाएगा। सो इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एक्सचेंज्ड लेटर्स कमिटिंग टू बिल्ड अ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ वीज़ा फ्री ट्रैवल टू द पाकिस्तान करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। ओकेजन आपका है 550th बर्थ एनिवर्सरी, और अगर हम बात करें तो गुरुद्वारा वाज बिल्ट ऑन द हिस्टोरिक साइट जहां पर गुरु नानक देव जी रहे थे, और उन्होंने जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है सिख समुदाय का, उसको यहाँ पर कहा गया था। नाउ गाइस, देयर विल बी 2 क्वेश्चन दैट कैन कम। द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी करतारपुर साहिब गुरुद्वारा इज इन विच कंट्री, एंड द सेकंड क्वेश्चन विल बी द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरफेथ स्टडीज शैल बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग states.
तो उसका जो आंसर होगा वो आपको यहाँ पर देना होगा। क्लियर हो गया है? प्लीज़ कमेंट करिएगा 1। एक बार M² डांस वीडियोस को ब्लॉक कर दिया जाए। सच अ लैंग्वेज फॉर एनीवन इज़ नॉट टॉलरेटेड, उनको ब्लॉक कर दिया जाए। चलिए तो वापस स्क्रीन पे आते हैं दोस्तों। सो वीव कवर्ड द फर्स्ट हेडलाइन। क्लियर हो गया है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा 1। बाकी जो मेरी वॉल्यूम है वो बेहतर हो गई होगी पहले से, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। प्लीज़ कमेंट 1 इफ़ यू अंडरस्टूड द एंटायर हेडलाइन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही अब आपके सामने। There is a museum, guys, that has been set up in Bhubaneswar. To all the people who don't know, the Hockey World Cup is taking place in Odisha, and the main center is Bhubaneswar. So just to celebrate, just to promote and attract more visitors to Bhubaneswar, there is a museum that has been set up, which is basically a museum, which is an open air museum, which is made up of waste of art items, and जिससे तमाम तरह के एनिमल्स बनाए गए हैं फ्रॉम द मेटल वेस्ट, एंड उनमें बफेलोज भी हैं, उनमें टाइगर्स भी हैं, पीकॉक्स भी हैं, एलिफेंट्स भी हैं। तो सच आइटम, सच मूर्तियाँ बनाई गई हैं इस म्यूज़ियम के अंदर। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। Bhubaneswar has the Bhubaneswar Open Air Museum of waste to art, and it has around 28 impressive sculptures which have been made from metal waste. It includes sculptures of animals and birds, जिसमें peacocks हैं, tigers हैं, turtles, elephants, and ये यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। The main agency behind this particular initiative is ANPIC, that stands for Artist Network Promoting Indian Culture. उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, और एक ये बेसिकली एक तरह से अट्रैक्शन भी है फॉर द हॉकी वर्ल्ड कप which will begin in Bhubaneswar in November 28। तो आइए एक बार देख लेते हैं इसके बारे में सवाल क्या बनेगा एंड इसके बारे में बेसिक चीज़ें क्या हैं। Waste disposal is a huge challenge for every Indian city, but Bhubaneswar has found a special use for some of its metal waste. It has set up the Bhubaneswar Open Air Museum of Waste to Art, which has been set up in the Kalinga Nagar township of Bhubaneswar, जिसमें करीब 28 sculptures को लगाया गया है। Basically, it is done for attracting and promoting the Hockey World Cup. Now, there will be two questions, guys. The first question that can come is, in which Indian city has an open air museum of waste to art has been set up? The answer is Bhubaneswar. Second question, the Federation of International Hockey's Men's Hockey World Cup shall take place in? The answer is Odisha, and also the answer is Bhubaneswar. And then the last question is, what is the official mascot ऑफ दिस वर्ल्ड कप? जो वर्ल्ड कप है उसका आधिकारिक शुभंकर कौन है, वो भी सवाल आपके लिए आ सकता है। तो अगर क्लियर हो गया है प्लीज़ कमेंट करिएगा 1, नहीं क्लियर हुआ है प्लीज़ कमेंट करिएगा 2। इफ़ इट इज़ क्लियर प्लीज़ एवरीवन कमेंट 1 so that I can know that it is clear to each and everyone. Okay, let's now proceed to our next headline. एंड ये रही अब आपके सामने हमारी अगली खबर। नाउ गाइस, ये ओबिचुरी सेक्शन की खबर है, एंड दिस पर्टिकुलर हेडलाइन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिंस अ एमपी हैज़ पास्ड अवे, क्योंकि एक एमपी आपके उनका देहांत हुआ है, इसलिए ये खबर इंपॉर्टेंट हो गई है। सो एक्स एमपी भाईशाब चरण Parida has passed away. He was an MP in Odisha. He was a member of the Biju Janata Dal party in Odisha, and he has passed away at the age of 77. तो इनका नाम है वैष्णव चरण, जो कि एक MP थे। इनका दोस्तों यहाँ पर देहांत हो गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सवाल इतना ही आएगा, कोई और सवाल यहाँ पर नहीं आएगा। मैस्कॉट इस बार है ओली। ओली इज़ द मैस्कॉट ऑफ द हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, मैस्कॉट मीन शुभंकर हिंदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर हुआ प्लीज़ कमेंट 1, नहीं हुआ प्लीज़ कमेंट करिएगा 2। मैक्सिमम लोग 1 कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आगे बढ़ चलते हैं, ले चलते हैं आपको अगली खबर पे। नाउ गाइस, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। This question can come in upper examinations like UPSC, like PSC. This can also come as a matter of fact in descriptive essays, in also interviews. So the Union Cabinet, it has approved a bill. The name of the bill is Allied and Healthcare Professionals Bill of 2018. That is the name of the bill.
This bill will help in the regulation and also the standardization of education and services provided by professionals in the healthcare sector. Healthcare sector में जो professionals हैं, जो दवाइयाँ provide करते हैं, who provide healthcare, उनको रेगुलेट करने के लिए एंड प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए इस बिल को पास किया गया है. नाउ गाइज अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल डिफरेंस. राइट नाउ मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स आर डॉक्टर ड्रिवन. डॉक्टर ने कहा तो काम होगा. दे आर नॉट टीम ड्रिवन. So this bill suggests to follow a team care model and not only a doctor driven model. यहाँ पर there will be a healthcare team that will be set up in different hospitals and different agencies and different areas. That particular teams will help in the healthcare, and for that there is a bill which will include all such conditions, all such rules for such healthcare professionals. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों कि they will try to move away from the doctor led model to a care accessible and a team based model. Now guys, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, पर सवाल यहाँ क्या बनेगा? सवाल यहाँ पर बनेगा कि how many categories does this bill cover? So there are 15 major categories of healthcare professionals which it covers. It covers around 53 professions in total in the healthcare sector. Apart from this, they will also set up a Center of Allied and Healthcare Council which will include around 47 members, and a similar center will be set up in a particular state. So let's focus now on the headline per se. मैं पहले पढ़ देता हूँ आपके लिए. The Union Cabinet has approved the Allied and Healthcare Professions Bill 2018. The bill is a regulation and standardization of education and services provided by professionals in the healthcare sector. एक तरह से ये बताएगा कैसे रेगुलेट करना है, कैसे स्टैंडर्ड्स करने हैं हेल्थ केयर सेक्टर में. नंबर 1. नंबर 2, इनका मेन मोटो है कि जो आयुष्मान भारत का विजन है कि प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर वो सब तक पहुँचे, उसको ये अचीव करें. दैट इज़ नंबर 3. नंबर 4, इट विल फोकस ऑन केयर बेस्ड मॉडल, ऑन टीम बेस्ड मॉडल. इट विल इंक्लूड 15 मेजर कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशंस एंड 53 प्रोफेशंस इन टोटल. इसके लिए एक अलाइड एंड हेल्थ के काउंसिल बनेगा, जिस काउंसिल के अंदर आपके 47 मेंबर्स यहाँ पर रहने वाले हैं. देयर विल बी 2 क्वेश्चन दैट कैन कम. द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी which bill provides regulation and standardization of education and services provided by professionals in the healthcare sector. कौन सा बिल है जो कि मानक बनाएगा, रेगुलेशन बनाएगा हेल्थ केयर सेक्टर में. एंड एक और सवाल यहाँ पर आएगा कि हाउ मेनी मेंबर्स शैल बी देयर इन द सेंट्रल अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल. तो फर्स्ट का जो आंसर है, द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन विल बी अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बिल, एंड सेकेंड का आंसर आपका होगा 47. ये जो खबर है इट इज़ मैंशनड ऑन पेज नंबर 10. वेल प्रेम कुमार भारती, आपकी बात बिल्कुल मान लेता हूं, एंड नेक्स्ट टर्न से मतलब मंडे से आप हिंदी में भी कंटेंट को पाओगे, परेशान ना हो बिल्कुल, ठीक है. सो आई होप दीज 7 पॉइंट्स इज क्लियर टू एवरीवन. प्लीज कमेंट 1 और प्लीज कमेंट 2. अगर 1 क्लियर है तो एक बार कमेंट डाल दो, यस सर इट इज क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे. Now guys, this is a headline which will focus on 3 nations: United States of America, South Korea and North Korea. We all know that the US President Donald Trump is now friends with the dictator of North Korea. उनके साथ वो अब दोस्ती कर ली हैं. तो now what they're doing is now they are actually trying to minimize the effect of an exercise which takes place every year between US and South Korea. ये एक्सरसाइज होती थी जो कि होती थी आपकी that was basically against North Korea. एक तरह से it was a show of power against North Korea. That exercise guys is now been minimized. That exercise now is reorganized so that इसका ज़्यादा एक negative impact North Korea पे ना पड़े. Now guys, this headline is mentioned on page number 12. मैं आपको पढ़ देता हूँ. The US and South Korea have scaled down a joint military exercise scheduled for spring 2019 to facilitate talks with North Koreans. यहाँ पर इसकी जानकारी दी बाय द यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जिम मैटिस ने. और यहाँ पर एक ही सवाल जो आएगा वो आएगा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्सरसाइज. उसका जो नाम है दैट इज़ फोल ईगल. This is actually the name
ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, जिसको कि एक तरह से रीऑर्गेनाइज किया जाएगा और इट विल बी मेड सिंपलर एंड नॉट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड यूएस रिलेशंस। उसके लिए भी ये कोशिश यहाँ पर किया गया है। तो आइए एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, पर मैंने इसमें कुछ था नहीं खास, तो आप इतना ही अगर पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। सवाल बनेगा एक ही यहाँ पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज बिटवीन यूएस एंड साउथ कोरिया, तो उसका जो आंसर होगा दैट विल बी फोल ईगल। कोई और सवाल यहाँ पर नहीं बनेगा। Alright, let's now focus on the next headline. The next headline, guys, will focus on a very important word and a very important term that is Sensex. जरा मेरे को सामने ले आइएगा, सामने इसकी स्क्रीन ले आइएगा। देखिए सेंसेक्स की बात अगर हम करें, सेंसेक्स गाइस इज एन इंडेक्स। व्हाट इज एन इंडेक्स? एन इंडेक्स इज अ लिस्ट। सेंसेक्स इज अ लिस्ट ऑफ कंपनीज। Sensex is a list of 30 companies. Sensex is a list of 30 companies in BSE. एक ऐसा इंडेक्स जिसमें 30 कंपनियां आती हैं which are listed on the BSE. These 30 companies are the most active companies. These companies, because they are the most active companies, because their market value is higher, because they have such a big impact on the market, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा प्रभाव है पूंजी बाजार पे, स्टॉक मार्केट में, those companies are called as blue chip companies. So guys, on those 30 companies, 2 companies have been dropped. 2 ऐसी कंपनीज हैं जो टॉप 30 से हटाई गई हैं और जिनकी जगह 2 कंपनीज को लाया गया है। एंड दोज 2 कंपनीज आर विप्रो एंड अडानी पोर्ट्स. These 2 companies have been taken out from the Sensex and इनकी जगह HCL टेक्नोलॉजीज एंड बजाज फिनसर्व, इन दोनों को एडअप किया गया है इन सेंसेक्स. तो ये बड़ी खबर आ रही है बिकॉज जनरली द 30 कंपनीज विच आर मेंशन्ड आर द मोस्ट एक्टिव कंपनीज, बट नाउ वी हैव 2 कंपनीज इन सेंसेक्स जो कि इसके अंदर आ रही हैं. सिमिलरली बात करें हम तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इसको BSE 100 में ऐड किया गया. BSE 100 बेसिकली आपका माफ़ करिएगा, एडलवाइज फाइनेंशियल को ऐड किया गया BSE 100 में. 100 मतलब होता है 100 कंपनीज का ऐसे. पर आपको जो याद रखना है कि सेंसेक्स के अंदर आपकी 30 कंपनीज होती हैं, उनमें अब 2 कंपनीज आई हैं और 2 कंपनीज को यहाँ पर निकाला गया है. तो एक बार ये दिखाते हैं आपको, यहाँ पर ये रहा आपके सामने. IT major Wipro and Adani Ports and Special Economic Zones Limited will be dropped from the Sensex. Bajaj Finance, माफ़ करिएगा, Bajaj Finance नाम है, और HCL Technologies, these have been included in the Sensex. अगर हम बात करें यहाँ पर Sensex की, Sensex consist of 30 companies, 30 most active companies, 30 most financially sound companies. सबसे बेहतर कंपनीज ये 30 होती हैं. These 30 companies which are some of the largest and most active trade companies, इनको हम ब्लू चिप कहते हैं. और इनके जो शेयर होते हैं, the share of the blue chip companies are called as कैश काउ शेयर. ना व्हाट इज कैश काउ गाइस? कैश काउ हिंदी में कहते हैं दूध देती गाय. वैसे ही दीज कंपनीज प्रोवाइड द मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि ये कंपनीज के शेयर की वैल्यू बढ़ती रहती है. बिकॉज दे प्रोवाइड मैक्सिमम प्रॉफिट्स, दीज कंपनीज आर कॉल्ड एज ब्लू चिप एंड द शेयर्स ऑफ दीज कंपनीज आर कॉल्ड एज कैश काउ. अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है, ये जो सेंसेक्स है, ये पहली बार स्टार्ट हुआ था आपका 1 जनवरी 1986. अपार्ट फ्रॉम सेंसेक्स गाइज, देयर आर ऑल्सो अदर इंडाइसेस, अदर लिस्ट, जिनके नाम है BSE 200 एंड BSE 500. क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ प्लीज कमेंट करना 1, नहीं हुआ प्लीज कमेंट करना 2, ताकि मैं फिर से इसको आपको बता सकूं. नाउ गाइस, हियर द क्वेश्चन दैट कैन कम विल बी, Sensex is the benchmark index of which exchange? Question 1, इसका आंसर है BSE. Sensex comprises of how many companies? इसका आंसर क्या है? 30. What are blue chip companies? मैंने बता दिया, ये रही blue chip companies. Next, Nifty is the benchmark index of which particular exchange? तो इसका आंसर होगा आपका NSE. तो ये चीज़ें आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा. निवंत नरेंद्र नायक has written a 2, so I am pretty certain अजय कुमार also. So मैं फिर से रिपीट करता हूँ 2-3 लोगों के लिए. देखिए 3 टर्म्स हैं. पहला है सेंसेक्स. सेंसेक्स इज बेसिकली एन इंडेक्स विच प्रोवाइड्स 30 कंपनी शेयर्स. Those 30 companies are called as blue chip. The reason why? Because most active companies हैं. Number 1.
नंबर 2, उन कंपनी के शेयर को हम कहते हैं कैश काउ बिकॉज दे गिव द मैक्सिमम प्रॉफिट. निफ्टी इज एन इंडेक्स. निफ्टी इज सिमिलर टू सेंसेक्स बट निफ्टी इज द बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ NSE. NSE स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज and unlike Sensex, Nifty consists of 50 कंपनीज. Sensex में 30 कंपनियां हैं और निफ्टी में जो हैं वो आपकी यहाँ पर 50 कंपनियां हैं. वो चीज़ यहाँ पर आप सब लोग गौर फरमाइएगा. क्लियर हो गया तो प्लीज़ कमेंट कर देना यस सर हमें क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको नेक्स्ट खबर पे. SEBI has simplified regulations for reclassifying promoter as a public investor. वापस जब स्क्रीन पे आते हैं. ना गाइस एक वर्ड आया एंड वो वर्ड है आपका प्रमोटर. अब सवाल ये उठेगा प्रमोटर कौन होते हैं? प्रमोटर आर इन्वेस्टर्स और कंपनीज विच फाइनेंस एंड हेल्प इन सेटिंग अप अ कंपनी और लिस्टिंग अ कंपनी. सुनिएगा ध्यान से. promoter is an investor or a company that help in listing a company in an exchange or help in setting up of a company. ठीक है. अब according to SEBI, when a company is listed, a promoter has to move out of the company and at maximum the promoter can have 10% shares as a normal public shareholder. सुनू बताऊंगा आपको हिंदी में फिर से. सेबी ने कहा है कि अगर कोई प्रमोटर था जिसने कि एक कंपनी को लिस्ट करवाया तो वो उस कंपनी में रह सकता है पर एक मामूली निवेशक के तौर पर और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो उसके पास होंगे कंपनी के वो आपके 10% हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. तो ये यहाँ पर कहा गया है. तो आइए एक बार दिखाते हैं आपको इसके में क्या क्या दिया हुआ है. ये रहा आपके सामने. द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ कम आउट विथ न्यू रूल्स फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ अ प्रमोटर एज अ पब्लिक इन्वेस्टर. उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक प्रमोटर जो कि एक कंपनी को निवेश करता है, एक कंपनी को में फंड करता है, वो जो आपका है उसको रिक्लासीफाई करना चाहिए. उसको अब वो 10% तक एक कंपनी में स्टेक रख सकता है और वो भी एक मामूली इन्वेस्टर की तरह. पर कंडीशन ये है कि अगर ऐसी कंपनी उसका 10% शेयर है तो उस कंपनी के मिनिमम 25% शेयर पब्लिक के पास होने चाहिए. इफ अ लिस्टेड कंपनी हैज मोर देन 25% पब्लिक शेयर्स ओनली देन अ प्रमोटर कैन बी सेट अप कैन हैव अ 10% शेयर इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. मैं आपके लिए फिर से रिपीट करता हूं आखिरी बार. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड प्रमोटर. A promoter is an investor or a company that helps financing a company or helps listing a company. वो या तो फाइनेंसिंग में हेल्प करता है या तो कंपनी को लिस्ट करने में हेल्प करता है. दोनों ही केसेस में अगर एक कंपनी के पास मिनिमम 25% पब्लिक शेयर्स हैं, अगर उसने 25% अपने शेयर पब्लिक को दे दिए हैं तो वो एक प्रमोटर को भी मैक्सिमम 10% तक अपने शेयर दे सकता है. तभी आपका काम चलेगा, वरना आपका काम नहीं चलेगा. तो यहाँ पर दो सवाल बनेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी हाउ मेनी स्टेक कैन अ प्रमोटर होल्ड एज अ पब्लिक इन्वेस्टर? द आंसर इज 10%. Question 2, who is the chairman of SEBI? The answer is Ajay Tyagi. Question 3, when was SEBI set up? The answer is 1988. When was SEBI made the capital market regulator? The answer is 1992. तो ये 2-3 सवाल हैं जो कि आपको यहाँ पर गौर फरमाने हैं. क्लियर हो गया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा यस सर हमें क्लियर हो गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं अब आपको हमारी अगली खबर पे जो कि ये रही अब आपके सामने स्क्रीन पर. वोडाफोन है और वोडाफोन इंडिया है. वोडाफोन इंडिया एंड आइडिया आप सब जानते हैं इन दोनों ने मर्ज किया एक दूसरे के साथ. दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है शो तो प्लीज़ कीप ऑन लाइकिंग द वीडियो. लाइक करना वीडियो को इंपॉर्टेंट है. तो वोडाफोन इंडिया है एंड साथ ही में आपका आइडिया है. These two organizations they have come together and have become India's biggest telecom company. तो according to मिस्टर बलेश शर्मा, उनके हिसाब से उनका मानना है कि जो वोडाफोन है और जो आपका आइडिया है, these two companies will act in both the vertical. For example, Vodafone India will work in the urban cities and जो आपका आइडिया है that will work in the rural market. ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं बलेश शर्मा who is the CEO of the combined कंपनी ऑफ वोडाफोन एंड आइडिया. अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक सवाल आएगा कि पहला सवाल आएगा कि विच कंपनी हैज़ मर्ज्ड विद वोडाफोन
while setting up the world's India's largest telecom company? The answer will be Vodafone. एक और सवाल यहाँ पर आएगा कि who is the CEO of the merged entity? तो उसका आंसर होगा आपका पलेश शर्मा। बहुत ही सिंपल सी खबर है, इससे ज़्यादा इसके बाहर आपका सवाल नहीं आएगा। अगर क्लियर हो गया है प्लीज़ कमेंट करना 1, नहीं क्लियर हुआ है प्लीज़ कमेंट करना 2। सिंपल सा ही यहाँ पर आपको याद रखना है कि वोडाफोन और आइडिया का मर्जर ऑलरेडी हो चुका है। एक वर्क करेगा अर्बन में, एक वर्क करेगा रूरल में, और सीईओ जो है उनका नाम है पलेश शर्मा। इसके बाहर इसमें से कुछ नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे। Now guys, let's focus on a festival that is taking place in Manipur. उस फेस्टिवल का नाम है दी संगाई फेस्टिवल। Sangai festival recently was celebrated in the northeastern state of Manipur. It is one of the greatest festivals of Manipur. इस फेस्टिवल का जो नाम है वो लिया गया है मणिपुर के स्टेट एनिमल के नाम पे। जो स्टेट एनिमल है मणिपुर का उसके नाम पे ही इसका नाम लिया गया है। अगर हम सांगाई की बात करें, सांगाई बेसिकली इज़ अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड डियर, जो कि जिसको हम डांसिंग डियर भी कहते हैं, जो कि सिर्फ मणिपुर में ही आपका होता है, कहीं और आपका ये पाया नहीं जाता है। दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। उन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया था, और ये जो फेस्टिवल है स्टार्टेड सिंस 2010। अगर हम बात करें तो जो ये मणिपुर में एक ही आपका नेशनल पार्क भी है जहाँ पर कि ये डांसिंग डियर पाया जाता है, वो है आपका केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, वेयर यू कैन फाइंड दी डांसिंग डियर ऑन सांगाई। अगर हम इस पार्क की बात करें तो ये पार्क दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इट इज़ दी ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड, जिसका नाम है केबुल लमजाओ। सो बहुत ही सिंपल सवाल बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि सांगाई फेस्टिवल टेक्स प्लेस इन विच पर्टिकुलर स्टेट? द आंसर इज मणिपुर। ये सवाल यहाँ से आते हैं। बिल्कुल लकी जी, फेस्टिवल के सवाल एग्जाम में आते हैं, 100% आते हैं, तो वो आपको यहाँ पर गौर फरमाना पड़ेगा। बिल्कुल एग्जाम में 100% सवाल आपके फेस्टिवल से आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आइए ले चलते हैं आपको मणिपुर के बारे में। लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑफ स्टैटिक जीके ऑफ मणिपुर। मैंने कमिट किया हुआ है आपसे कि मैं रोज़ एक स्टेट को डिस्कस करूंगा, तो आज का जो स्टेट है वो है आपका मणिपुर। नाउ गाइस, मणिपुर बेसिकली इज़ अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। इसका जो कैपिटल है वो है इम्फाल। The current CM of Manipur is N. Biren Singh. The governor of Manipur is Najma Hepatullah. All right. Neighboring countries या states की बात करें तो north side you will find Nagaland, on the south side you will find Mizoram, on the west side you will find Assam, on the east side you will find Burma. Similarly अगर बात करें majority population group की तो Meitei, Loi, Yatibi, Kuki and Naga. These are the major population groups of Manipur. Main language की बात करें तो the main language of the state is Meitei, which is also known as Manipur, से हम मणिपुरी के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। स्टेट में 4 आपकी फेमस रिवर्स हैं, बराक रिवर, मणिपुर रिवर, यू रिवर, लानी रिवर। These are the 4 famous rivers of Manipur. Then we have the बराक रिवर, जो कि सबसे बड़ी रिवर है मणिपुर की। देन गाइस एक लेक है वहाँ पर जिसका नाम है लोकतक लेक। दिस कंसिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्ल्ड्स ओनली नेशनल पार्क दैट इज़ फ्लोटिंग, जिसका नाम है केबुल लमजाओ, और नॉर्थ ईस्ट की ये सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक भी है। अगर हम बात करें हाईएस्ट पॉइंट की तो हाईएस्ट पॉइंट जो आपका है दैट इज़ माउंट ईसो, जिसका हाइट है आपका अराउंड 2994 मीटर्स। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर की आगे बात करें तो मेजर क्रॉप्स में आपका आता है लीची, कैश्यू, वॉलनट, ऑरेंज, लेमन और पाइनएप्पल। सिमिलरली यहाँ पर एक ही एयरपोर्ट है आपका, इसका नाम है तुलिहल एयरपोर्ट विच लाइज इन इम्फाल, एंड जो कि ओनली एयरपोर्ट है ऑफ मणिपुर। वाटरफॉल्स में ओनली वन वाटरफॉल दैट इज़ द साधु चिरू वाटरफॉल। इन टर्म्स ऑफ रेलवे स्टेशन ओनली वन रेलवे स्टेशन दैट इज़ जिरीबाम। तो सवाल बनेगा आपसे कि द जिरीबाम रेलवे स्टेशन इज़ इन विच पर्टिकुलर स्टेट, तो उसका आंसर होगा आपका मणिपुर। डांस फॉर्म्स में दोस्तों देर इज़ ओनली वन डांस फॉर्म दैट इज़ द मणिपुरी डांस फॉर्म विच इज़ ऑल्सो नोन एज जगोई। Then we have Mukna,
which is a popular form of wrestling that happens in Manipur. Then we have UB Lakpi, which is a game played similar to rugby in Manipur. Festivals की बात करें तो we have Lui Nagai, Ni Nigol, Chakuba, Yawoshang, Gangai, Shumfa, Sheuraba, कांग एंड हिक्यूरी हिडोंगबा। I'll again repeat, मैं बहुत ही पैथेटिक हूँ प्रोनाउंस करने में, पर ये यहाँ की आपके इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। सो गाइस, अगर आपको लगा कि ये मणिपुर के स्टैटिक जीके काफ़ी है तो प्लीज़ कमेंट करना 1, बिकॉज दीज आर द टॉप 16 स्टैटिक जीके पॉइंट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर। क्लियर हो गया है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा 1 एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हम अपनी आखिरी खबर पे, जो कि ये रही अब आपके सामने। गाइस, मोरक्को ने हाल ही में लॉन्च किया है अपना सेकंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। दिस सैटेलाइट हैज़ बीन नेम्ड मोहम्मद 6B. It was launched from the Guyana Space Center in Kourou, French Guiana, and this is the second satellite of second Earth observation satellite of Morocco. एंड इसके साथ जो उसका 2 सैटेलाइट्स का ऑब्जर्वेशन था वो यहाँ पर अब एक तरह से कवर हो गया है। दिस सैटेलाइट गाइज इज़ अ 1100 किलोग्राम वेट सैटेलाइट। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द थेल्स अलिनिया स्पेस एंड एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। और इसका मेन फोकस रहेगा मैपिंग करना, लैंड सर्वे करना, एग्रीकल्चर मॉनिटर करना और जो डिजास्टर्स हैं नेचुरल उनसे बचाना। तो सवाल यहाँ पर 2 ही बनेगा। सवाल बनेगा कि मोहम्मद 6B इज़ द अर्थ ऑफ द सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री, एंड एक और सवाल बनेगा कि द करेंसी एंड द कैपिटल ऑफ मोरक्को इज़। ये 2 ही सवाल यहाँ से बनेंगे, कोई और सवाल यहाँ से आपके नहीं बनेंगे। ऑलराइट, तो ये 2 चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की खबरें। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको और पढ़ना है डिटेल में तो आप वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ देखिए दिखा दी स्क्रीन पर, दीज आर द 8 पॉइंट्स जहाँ पर यू कैन गो थ्रू। करतारपुर कॉरिडोर उसका लिंक दे दिया, करतारपुर गुरुद्वारा उसका लिंक दे दिया, वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ सकते हैं। दैन यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द अलाइड हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल बिल। यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन द फोल ईगल फ्रॉम दिस लिंक। डिफरेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को भी आप देख सकते हो, फिर सेंसेक्स के बारे में भी आप देख सकते हो, और संगाई के बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हो। सो गाइज, अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन हमारा तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुँचाइएगा। येस, वी वर नॉट प्रेजेंट फ्रॉम 7th to 18th बिकॉज आवर चैनल वॉज अंडर अ कॉपीराइट स्ट्राइक, पर हम वापस आ गए हैं तो लगातार अब हमारे सेशंस को आप देख सकते हैं। सो गाइज, कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड लाइकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। इन द एंड गाइज, ये आपके लिए है, Be somebody nobody thought you could be। ऐसा कुछ बने जिसके बारे में किसी ने भी आपके बारे में सोचा नहीं था। So with these lines, I'll end the session guys. Thank you so much for being with us. Bye bye guys, take care and peace out. ये हैं कुश सर और ये हैं विशाल सर। द हिंदू कंप्लीट शो 8 से 10 करते हैं ना, पर इतना आसान नहीं होता। सुबह 4 बजे उठना होता है, पूरा न्यूज़पेपर खंगालना होता है, डीप और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हर वेबसाइट पर चेक करना होता है। यूं ही नहीं बनता द हिंदू कंप्लीट शो। सिर्फ आपके लिए हर रोज 8 से 9 करंट अफेयर्स, 9 से 10 एडिटोरियल, यानी कंप्लीट द हिंदू शो। Press the bell icon
on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. बेल आइकन दबाइए, अड्डा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए. Adda 247, गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट.